बजट क्या है विपक्ष के नेता को नहीं समझ में आएगा। स्कूल जा नहीं पाए, कॉलेज जा नहीं पाए तो बजट उनके समझ से बाहर की चीज़ है। इस बार भी जो आज बजट पेश हुआ है, बिहार में मखाना के लिए मखाना बोर्ड का बनेगा, पटना आईआईटी का विस्तार होगा, पटना और बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार होगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा। तो विपक्ष को बजट बुझाता है? गए जानते हैं बजट क्या होता है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार देश में बजट पेश किया है और उसके बाद बिहार के जो एनडीए जो पार्टियां हैं वो जश्न मना रही है। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव जी हैं। मनीष जी, जिस प्रकार से निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार बजट पेश किया है और बिहार को जो सौगातें मिलने का काम किया, क्या लगता है कि ये बिहार के लिए कितना लाभदायक है और जो पहल की गई है निर्मला सीतारमण के द्वारा वो कितना सार्थक पहल मानते हैं? विपक्ष तो इसे सीधे तौर पे हाय तौबा मचा रहा और विपक्ष का कहना है कि सौतेला व्यवहार किया गया बिहार के साथ। देखिए, सबसे पहले तो आज जो बजट पेश हुआ है और बिहार में जो विपक्ष के नेता हैं उनके गाल पर आज तमाचा है। तमाचा इसलिए है कि वो लोग कहते हैं कि बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी का देश में और बिहार में नहीं चलता है। लेकिन पिछले बार भी जब देश का बजट पेश हुआ था तो बिहार का डंका पूरे देश में बजा था। लगभग 58,000 कुछ करोड़ रुपए बिहार को सड़क, बिजली और सिंचाई के लिए दिया गया था। इस बार भी जो आज बजट पेश हुआ है, बिहार में मखाना के लिए मखाना बोर्ड का बनेगा, पटना आईआईटी का विस्तार होगा, पटना और बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार होगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा। तो बिहार का तो डंका बज रहा है बजट में। ये तो उनके गाल पर तमाचा है जो कहते हैं कि बिहार का नहीं चल रहा है। ये डंका बज रहा है बिहार का। लेकिन इस पूरे बजट को लेके अगर कहा जाए तो विपक्ष सीधे तौर पे ये सवाल उठा रहा है कि हाँ 2025 चुनावी साल है, जिसको लेके इस तरह के लोभान्वित वादे किए गए हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा को लेके भी सवाल उठाया गया कि अगर वाकई में भाजपा को बिहार से अगर प्रेम रहता तो सबसे पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता। घोषणाएं हो गई है लेकिन वो कभी जमीन पे नहीं उतरता है। देखिए, सबसे पहले तो बजट क्या है विपक्ष के नेता को नहीं समझ में आएगा। स्कूल जा नहीं पाए, कॉलेज जा नहीं पाए तो बजट उनके समझ से बाहर की चीज़ है। दूसरी बात, जहाँ तक विशेष राज्य के दर्जा की बात है, तो जब उनके पिताजी और माताजी भी बिहार का नेतृत्व किए, केंद्र में मंत्री भी रहे, तो बिहार को काहे नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिला दिए। और ये तो नीतीश कुमार जी का ना पुराना मांग है और नीतीश जी ने बोला कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। कुछ टेक्निकल कारण से नहीं हो पाया तो विशेष सहायता की बात हुई। आज तो बिहार का डंका बज रहा है। आज अब देखिए किस प्रकार से बिहार को पिछले बार लगभग 59,000 करोड़ रुपए की सौगात दिया गया। इस बार भी चाहे शिक्षा हो, सड़क हो, सिंचाई हो, मखाना हो, किसान हो, हर क्षेत्र में इस बार भी दिया गया है। तो नीतीश कुमार जी का तो डंका बज रहा है भाई। तो विपक्ष को तो इसमें तो उनके तो गाल पे तमाचा है। ये पिछली बार भी बजट को लेके इतनी बड़ी घोषणा की गई थी लेकिन बिहार में जो चीजें बदलनी चाहिए वो कहाँ बदल पा रही है? एकदम नहीं लग पा रहे, कहाँ नहीं लग रहा है, पलायन कर रहे, कहाँ नहीं लग रहा, उनको दिख रहा है। अभी तो बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ, 1,80,000 करोड़ का MOU साइन हुआ। बिहार में बिजनेस, अरे सड़क, बिजली, उद्योग, कौन सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे कौन सा क्षेत्र है जहाँ बिहार में काम नहीं हो रहा है? मध्यम परिवार से जाके पूछे कि मध्यम परिवार के लिए भी आज जो बजट पेश हुआ है 12 लाख राजनीति 12 लाख की जो एनुअल इनकम है उन्हें टैक्स मुक्त किया गया है। ये देश में नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी की जोड़ी बिहार और देश में डंका बज रहा है। ये विपक्ष को बजट बुझाता है? गए जानते हैं बजट क्या होता है। चलिए, सीधे तौर पे जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव जी थे और उन्होंने सीधे तौर पे जो निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उसे काफ़ी बिहार के लिए लाभदायक बताया और सीधे तौर पे कहा कि ये बजट बिहार को आगे ले जाएगा, बिहार में विकास की गंगा बहेगी। अब इस पूरे बजट को लेके भले ही सियासत हो लेकिन एनडीए की तमाम जो पार्टियां हैं इस बजट को बेहतर बता रही है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज़, पटना।